जी हाँ, दीप की बेला है, दीपावली का अवसर है, रंगों का अवसर है, मिठाई का अवसर है, थोड़ा बहुत पटाखों का भी अवसर है, लेकिन संगीत का भी अवसर है। आचार्य डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज हमारे साथ आज हैं और इनसे हम दीपावली से जुड़े हुए संगीत के महत्व के बारे में बात करना चाहेंगे। महाराज जी, दीपावली और संगीत का एक बहुत मेरा ख्याल में गहरा जुड़ाव है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। दीपावली एक ऐसा महान पर्व है जिस पर मंगल गीत गाए जाते हैं और मंगल गीत और वाद्यों के वादन के साथ दीपोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का आगमन मध्यरात्रि के समय होता है और मध्यरात्रि में वाद्यों का वादन, संगीत का गायन और जितने रिश्तेदार हैं उन लोगों का आगमन, मेवे मिठाई बांट करके धूमधाम से लक्ष्मी की अगवानी की जाती है। इसलिए महान पर्व है दीपावली और संगीत से इसका बहुत ही अत्यंत चोली दामन का संबंध। महाराज जी, हवेली संगीत जो है आप बहुत गहरी रीत से इससे जुड़े हुए हैं और बहुत आपकी खुद की भी रचनाएं हैं और आप बहुत गाते भी हैं हवेली संगीत। तो राग संगीत या राग सेवा जिसको भी कहा जाता है, तो इसमें कुछ ऐसे पद हों जो दीपावली के प्रति ही गाए जाते हों? कुछ पद हैं, उनमें एक पद है वो वल्लभ संप्रदाय के शिष्य हवेली परंपरा में गोविंद स्वामी का है जी। और उस पद में हटरी का भाव है। वाह। आप देखिए, पंजाब में भी हटरी का बड़ा महत्व है, उत्तर प्रदेश में भी, और दीपोत्सव के पर्व पर दीवार के ऊपर हटरी बनाई जाती है। वाह। उसमें हाथी, घोड़े, लक्ष्मी एवं लक्ष्मी पूजन किया जाता है। जो बुजुर्ग बड़े लोग हैं उनका चरण वंदन करके अभिनंदन किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय में भी भगवान को श्री ठाकुर जी कहते हैं जी। और दीपोत्सव के समय एकादशी से 11 से ही हटड़ी में श्री ठाकुर जी प्रभु विराजमान होते हैं। पदों का गायन होता है, विविध प्रकार की सामग्री यानी व्यंजन भगवान को भोग आते हैं जी। तो उसका एक पद है, वो मैं आपको सुनाता हूं। वाह। हटड़ी बैठे श्री गोपाल, हटड़ी बैठे श्री गोपाल, गोविंद प्रभु पिया चित चोर है, गोविंद प्रभु पिया चित चोर है, बधी प्रेम की पाल, हटरी बैठे श्री गोपाल, हटरी बैठे गोविंद प्रभु पिया, गोविंद प्रभु पिया चित चोर है, बंधी प्रेम की पाल, हटरी बैठे श्री गोपाल। क्या बात है, अति सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा आपकी जो संगीत की यात्रा रही है कि आप ख्याल भी गाते हैं, ध्रुपद भी गाते हैं और खैर हवेली संगीत की तो हम अभी चर्चा कर ही रहे हैं। तो इन तीन शैलियों में आपकी शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे इस तरह से आपका इतना फैला हुआ इतना खूबसूरत इतनी खूबसूरत यात्रा कैसे रही है आपकी? हमारी परंपरा में सामवेद गायन की पद्धति है और यह 7,500 वर्ष प्राचीन है। वर्तमान में जो घराने हैं जी। वो 200-250 वर्ष से
से अधिक पुराने नहीं हैं। और सामवेद गायन की पद्धति अत्यंत प्राचीन है और अनादिकाल से है। घरानों में आप देखिए कि वो किसी गांव या शहर से माने जाते हैं, और वैदिक जो हम लोगों की पद्धति है, गायन पद्धति, सामिक गान, वो पद्धति किसी गांव या प्रदेश से नहीं मानी जाएगी। वो पद्धति तो अनादिकाल से जो चली आ रही प्राच्य पद्धति, प्राचीन परंपरा, जिसमें लक्ष्मी मत, भरत मत, हनुमान मत, नारद मत, रुद्र मत इत्यादि इत्यादि परंपराओं की जो गायन शैली है, जिसमें शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी, इन वाणियों का भी, जिनको आज के वर्तमान समय में उसका विद्रूप हो गया है, उसको गोबरहार या गौहार या नोहार, डागुर, खंडहार वाणी कहते हैं, किंतु इसका सही स्वरूप ये नहीं है। तो इन परंपराओं का गायन हमें सिखाया गया। वाणियों का गान, प्रबंध गान, सामगान है। तो इन परंपराओं को सीखना नहीं पड़ा। ये एक, जिसको कहते हैं कि धरोहर में ही मिल गई, वसीयत में ही मिल गई। ध्रुपद गायन और हवेली संगीत में काफी, मेरे ख्याल में सिमिलैरिटीज काफी दिखती हैं। जिस तरह से, जैसे मृदंग का जो इस्तेमाल होता है हवेली संगीत में, और तालों का जो इस्तेमाल होता है, रागबद्ध तो है ही गाने, तो इसमें सिमिलैरिटीज क्या हैं? एक जैसी क्या चीजें हैं जो एक दूसरे से, एक दूसरी शैलियों से कुछ बोरो किया गया है कि नहीं? ऐसा है कि आज जो ध्रुपद है वो विष्णु पद से प्रभावित है। इसलिए आप देखिए कि जितने वर्तमान में जो ध्रुपद घराने के नाम से प्रचलित हैं, उनमें भक्ति पद ही देवी देवताओं की गाए जाते हैं। जी। विशेषता इस बात की है कि वे पद जो हमारे यहाँ पूर्ण हैं, वो वर्तमान में गायक या तो इसलिए कि उसमें कालक्षेप अधिक होता है, समय अधिक लगता है, इसलिए पूरा नहीं गाते, या बहुत से त्रुटित हैं पद तो पूरा पूर्ण पद नहीं गाते। किंतु आमूल चूल गाने में और उसकी बढ़त करने में, उसका विस्तार करने में, उसका एलिब्रेशन करने में समय तो लगता है। तो ऐसी पूर्ण रचनाएं हमारे संग्रह में हैं, और एक नहीं अनेक हैं, जिसमें सूरदास के पद हैं, अन्य जो अष्टछाप हुए हैं उनके पद हैं, क्षेम रसिक के पद हैं, और पूरे पद हैं। जी। तो हवेली संगीत का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है शास्त्रीय संगीत के ख्याल में, ध्रुपद में, कि जैसे बैनी निरखत भुजंग अराने का पद है, बन ठन कहाँ जू चले हो, केदार का पद है, जो रोशनारा बेगम ने भी गाया है ख्याल में। प्यारी पग होले, जब अलादिया खान साहब आकर के रहे थे तो उन्होंने काफी पद लिए, और वो भी हागड़े में गाते हैं। डागर ब्रदर्स जो हैं वो वहां रहे, अलाबंदे जाकिरुद्दीन, क्योंकि हम लोगों के शिष्यों में से मेवाड़ नरेश थे, मेवाड़ राणा, तो वो कई पद यह सीखे हैं, और आज भी वर्तमान में वो भक्ति पद गाए जा रहे हैं। और ध्रुपद जो है वो भगवान के लिए समर्पित है, इसलिए एक आमूल चूल पद्धति भक्ति परंपरा की आज भी कायम है। जैसे चौक परी गोरी शंकरा में है जी। और मान तज दे नंददास का पद है, केदार का है धमाल। ये सब हवेली संगीत की रचना है। तो हवेली संगीत का तो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में बड़ा भारी एक योगदान है। जैसे मेरो पिय रसिया नायकी कानड़ा, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हवेली संगीत शास्त्रीय संगीत नहीं है। वो तो माँ है कि जिसमें सभी अंग उपलब्ध है। जब हम ख्याल गायकी के बारे में बात करें या ध्रुपद के बारे में बात करें तो क्लासिकल फॉर्म्स उनको हम मान के चलते हैं जी। लेकिन हवेली संगीत को भक्ति में रख देते हैं जी। तो ये जो ये प्लेसमेंट जो है इसके बारे में आप हुआ क्या है कि जैसे जैसे गाने में रूमानियत पैदा हुई और उसमें इश्क मजाजी आया वो इसलिए आया कि प्रायः गायक वादक और कवि राज्याश्रित थे जी। और
राजा अपने राज्य के संभालने में इतने व्यस्त और त्रस्त रहते थे कि उन्हें कुछ मनोरंजन भी चाहिए। तो उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो हर राजा विद्वान हो यह आवश्यक नहीं, तो वो ऐसी रचनाएं भी सुनना चाहते थे कि जिससे उनका मनोरंजन हो। तो ऐसे श्रृंगारिक काव्य ख्याल ध्रुपद बनाए, किंतु सही में देखा जाए तो संगीत से बड़ी उपासना और आराधना और कोई नहीं है जो वासना को दूर करती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हवेली संगीत जो है वो केवल भक्ति परक है। पूरा संगीत, शास्त्रीय संगीत ही भक्ति परक है। किंतु जो घराने वाले थे उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम इसको अलहदा नहीं करेंगे, ध्रुपद को अलहदा नहीं करेंगे, या हम सनातन शास्त्रीय संगीत की परिसीमा को स्वीकार करके चलेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि हमें तो शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो हमें तो घराने के हिसाब से चलना है। किंतु सही में देखा जाए तो वैदिक गान पद्धति, मूर्छना गान पद्धति, प्रबंध गान पद्धति, षटपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी गान पद्धति, ध्रुपद, नारद पद, रुद्रपद, ये विष्णुपद और अन्य जो शैलियां हैं जैसे शुद्धाभिन्ना, गौड़ी, वेसरा आदि, ये गान पद्धति अब लुप्त होती जा रही है। और अगर ये आ गई तो फिर घरानावाद समाप्त हो जाएगा। दीप की बेला है, त्योहार का उत्सव है, बधाई, श्री रामचंद्र सिंहासन बैठे। दीपावली और संगीत के बारे में सुंदर बातचीत करते हुए वेलकम बैक। महाराज जी, संगीत के प्रति आपका एक बहुत अहम योगदान ये रहा है कि आपकी खुद की रचनाएं भी हैं। मधुप्रिया के नाम से आप लिखते हैं और आपने रागों को भी रचित किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर स्वरूप को मधुराष्टक में वर्णन किया। जी। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो मैंने अपना जो तखल्लुस है, मुद्रा, पेन नेम, वो मधुर पिया रखा और इस नाम से तराने, ध्रुपद, ख्याल और प्रबंध, अष्टपदी आदि बनाए हैं, कोशिश की है। अरे जी। और राग जो 72 मेल पद्धति, थाट पद्धति के अनुसार रागों को किस तरह से उसका निर्माण करना और कैसे उसमें बंदिश यानी ख्याल, ध्रुपद की रचना की जाती है, उन नियमों का पालन करके कुछ राग बनाए हैं, रागमालाएं बनाई हैं और कुछ पर्वोत्सव जैसे दीपावली आदि, इनके ऊपर भी ख्याल मैंने बनाए हैं। जी। आपसे एक दरख्वास्त करूंगी, आपकी रचित एक राग में जैसे आपने अद्भुत, श्री रंजनी, इस तरह की आपने खूबसूरत चीजें जो बनाई हैं, आपकी रचित किसी एक राग में हमें कुछ सुनाइए। जी। राजा बलि ने त्रिलोकी का राज्य जीत लिया, किंतु राजा बलि असुर थे। देवता भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की, दानव जीत रहे हैं और देवता हार रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, इसलिए आप कुछ कीजिए। असुर कहते हैं कि तुम्हें जितनी पृथ्वी चाहिए उतनी तो हम नहीं देंगे। तो विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया और जब वामन का अवतार धारण किया तो वामन बौने थे, तो उपहास करके कहा कि जितना बड़ा वामन है उतनी पृथ्वी दे देंगे, इसके 3 पैर जिसमें आ जाते हैं। भगवान वामन ने मांगा भी यही था, 3 पैर पृथ्वी। शुक्राचार्य कहते हैं कि देख राजन, तेरे साथ धोखा हो रहा है, ये साक्षात विष्णु है। राजा बलि कहते हैं कि अगर धोखा भी अगर मैं भगवान से खाता हूं तो ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा। तब उसने कहा कि वामन, तुमने जो मांगा है वो मैं तुम्हें दूंगा, 3 पैर पे। तो वेद में मंत्र आता है, इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 पैर में उन्होंने पृथ्वी नाप ली। वही विष्णु
जो कि कृष्णावतार में जन्म जिसने लिया है ब्रज में, जिसने 3 पैर पृथ्वी में त्रिलोकी नाप ली, वही विष्णु कृष्ण के रूप में नंद घर की देहरी भी उलांग नहीं सकता। इसलिए यशोदा हाथ पकड़ करके उन्हें वो देहरी उलंघवाती है। त्रिपुर भूमि नापी तब न आलस भयो, और अब जो कठिन भयो देहरी उल्लंघना। तो इस लीला का वर्णन मैंने इसलिए किया कि असुरों ने देवों की संपत्ति लूट ली थी और दीपावली को अपने अधिकार में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और लक्ष्मी को बंदी बना दिया था। भगवान ने उस लक्ष्मी को छुड़ाया और उस आसुरी संपत्ति को दैवी बनाया। कि जैसे उसी संपत्ति का मिसयूज कोई करता है तो वह मुद्रा राक्षस बन जाती है, और उसी संपत्ति का सदुपयोग करता है तो वो देवी लक्ष्मी बन जाती है। तो उसके ऊपर एक बंदिश है मेरी। अब देखिए, जैसे सुहा राग है और उसकी नायिका है सुगराई। इसी प्रकार अन्य प्रकार जो सुगराई के हैं उनकी वो नायिकाएं हैं और उनके नायक हैं देव, सभी देव जी। तो इस राग का नाम है देवसाख। इसे देशाख्य भी कहते हैं कि सभी देवता इस पर विराजमान होते हैं, इसलिए देशाख्य है। और ये रात्रिकालीन कानड़े का जवाब है। अच्छा। दीपन सो जग करो उजियारा, दीपन सो जग करो उजियारा, होत अमावस उनो आज, दीपन सो जग करो उजियारा। पर्व दिवाली पूजो आज, पर्व दिवाली पूजो आज, जगमग ज्योत जगाओ मधुर पिया, अनधन दूध पूत पाग प्यारा, दीपन सो जग करो उजियारा। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो दीप से इस जगत को उजियारा कर दो, क्योंकि अमावस्या की रात है और वो काली रात है। तो ये शरद पूर्णिमा का जवाब है कि भक्तों के अंदर जब दिव्यता का दीप जलता है, दैवी भावनाओं का दीप जलता है, तो वह पूर्णिमा बन जाती है, अमावस्या। और यदि अमावस पूर्णिमा एक हो जाती है तो क्या होता है, ग्रहण लग जाता है। अब एक दूसरी बंदिश मैं आपको सुनाता हूं। जाग जाग देव जगदीश, जाग जाग देव जगदीश, देव मानव भय जग जीत, जाग जाग देव जगदीश, देव मानव भय जग जीत, जाग जाग देव जग जगमग जगमग ज्योत जग, जगमग जगमग ज्योत जग, दीपावली शुभ दिन शुभ मुहूर्त, देव प्रबोध भयो मधुर पिया, जगमगात जय भारत जगदीप, जाग जाग देव जगदीश, देव मानव भय जग जीत, जाग जाग। अब इसका तात्पर्य यह है कि देव और मानव भय है जग जीत, उन्होंने इस जगत को जीत लिया। और राजा बलि ने जो लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त किया था, वह लक्ष्मी विष्णु ने
प्राणी मात्र के सुख के लिए, प्रजा के सुख के लिए उन्हें सौंप दी। इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। और दीपावली के दिन ही सायंकाल में, जैसा मैंने हटड़ी का वर्णन किया, उस समय कान जगाई होती है, क्योंकि दूसरे दिन अन्नकूट है। तो गाय को अन्नकूट के लिए आमंत्रित किया जाता है। अन्नकूट के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि श्रीनाथ द्वारा में तो ये बहुत ही जी श्रीनाथ द्वारा में, वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिरों में, व्रज में, गिरिराज जी गोवर्धन पर, वहां पर भी अन्नकूट होता है। तो गाय जो है वो साक्षात लक्ष्मी रूपा है, और गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए गोबर से लेपन किया जाता है, गोवर्धन बनाया जाता है। क्योंकि गाय जो है उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है, और समस्त देव गाय के साथ पदार्पण करते हैं। और गाय में जो शक्ति है कि जिस भगवान के सामने ऋषि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि सब उठ करके खड़े हो जाते हैं, जो सबको उठा देता है, वो व्रज में जब भगवान बालक के स्वरूप में विराजमान है, तो गाय की पूंछ पकड़ करके वो उठना सीखता है। यानी गाय उसे भी उठाती है, जो सबको चलना सिखाता है, गाय उसे चलना सिखाती है। उस कान्हा को, उस कन्हैया को गौ पूजन होने के बाद मध्य रात्रि में लक्ष्मी पूजन होता है। इसे तांत्रिक लोग महारात्रि कहते हैं, और इस महारात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। अघोरी लोग अघोर साधना करते हैं, जो लेफ्ट कल्ट है ऑकल्ट की, और जो राइट कल्ट है वो वैष्णव तंत्र है, वो लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो 10 महाविद्याएं, मातंगी साधना और लता साधन भी किया जाता है। किंतु जो वैष्णव तंत्र है उसमें लक्ष्मी पूजन होता है, और लक्ष्मी पूजन नारायण के साथ होता है। क्योंकि आप तो जानती हैं कि जब लक्ष्मी अकेली बैठती है तो वो उल्लू पर बैठती है, उल्लू पर सवार होती है जी। और जब भगवान विष्णु नारायण के साथ बैठती है तो वो गरुड़ पर सवार होती है, सिंहासन पर विराजमान होती है। जहां जब लक्ष्मी आती है तो छाती पर लात देकर के तो आदमी तन जाता है, डॉलर की कॉलर लगा लेता है। तो जब जाती है तो कमर पर लात देके जाती है, तो वो झुक जाता है, श्रीहीन हो जाता है। इसी बात को आज के जमाने में जिस तरह से लोग देखते हैं कि दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन, लेकिन उसका यथार्थ जिस तरह से आपने अभी समझाया, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में छूटता जा रहा है। यदि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरह की कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड में हम लोग आ गए हैं? तो 2 सवाल, एक तो ये कि उस संदर्भ को वापस उसकी जो एक उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको समाज में फिर से सामने किस तरह से रखा जाए, और दूसरी बात, जो जिस तरह से लोग आजकल जी रहे हैं उसमें क्या ये संभव भी है? मनुष्य उत्सव, तीज, त्योहार के बिना जी नहीं सकता। उसे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट चाहिए। जब हम भगवान के साथ उत्सव पर्व मनाते हैं तो वो एक डिवाइन एंटरटेनमेंट होता है। आज जो युवा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके पास स्पीड तो है। जैसे हम फैन चलाते हैं तो उसमें रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर भी रहता है, या जब हम कार भगाते हैं तो उसमें स्पीड भी रहती है, और सबसे पहले ब्रेक चाहिए ब्रेन में। तो मैं युवाओं को यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो हमारी संस्कृति को देखें, परखें। आज विदेशी लोग इतना सर्च और रिसर्च कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं कि हमारी पूरी सभ्यता प्रभु के साथ, प्रभु की भक्ति में जुड़ी हुई है। और इसी वजह से हम केवल क्यू में लगे हुए नहीं हैं, हमारे एक आईक्यू बना है और फिर क्यू में लगे हुए हैं। और वो आईक्यू क्या है? हमारे शास्त्रों की एक धरोहर जो आज कहीं नहीं है। आप देखिए, दीपावली में लक्ष्मी पूजन के साथ साथ लक्ष्मी यानी पैसा, लोग ऐसा मान के चलते हैं, और पैसा यानी दीपावली के अवसर पर लोग जो है पत्ते खेलना या फिर जुआ खेलना, इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ और इसको कहीं लोग अलग तरीके में ले गए हैं, ऐसा लगता है? वेद कहता है कि अक्षय माँ दिव्या, द्यूत क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, और इससे राज्य लक्ष्मी भी चली जाती है। जैसे नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को रोक लिया,
और भगवान ने उन्हें छुड़ाया और उन्हें समाज में स्थान दिया, तब दीपावली पर्व मनाया गया। तो बुराई को हटाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए दीपोत्सव मनाया जाता है। अंधकार में तो उल्लू देखता है, जो सूर्य है उसकी जगमगाहट तो एक ऐसी होती है कि हम अमावस्या को भी सूर्य की तरह सारे जग को जगमगा दें। इसलिए भगवान श्री राम का जब पदार्पण हुआ, अयोध्या में पदार्पण हुआ 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, तब दीपोत्सव मनाया गया अयोध्या में। तो राम राज्य की स्थापना हो, कृष्ण राज्य की स्थापना हो और हम मानवता के धरातल पर काम करें, तभी हम सही रूप में दीपावली मना सकेंगे। महाराज जी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत विद्वानों ने, उस्तादों ने, लेकिन आज इनकी खूबसूरत बातें सुन के पंडित रविशंकर जी ने जो कहा है वो याद आती है। पंडित जी had said, and I quote, that for Gokulotsav जी महाराज, music is not a profession, it's a passion. और आज हमने वही सब देखा। धन्यवाद। दीपन सो जग करो उजियारा, दीपन सो जग करो उजियारा, होत अमावस पुनो आज, दीपन सो जग करो उजियारा।